धरती पर आज गिरेगा चीन का बेकाबू रॉकेट, मच सकती है बड़ी तबाही। बेकाबू हुआ चीन का 18 टन का रॉकेट। चीनी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को 29 अप्रैल को चीन के हाइनान द्वीप से प्रक्षेपित किया गया था, जो चीन के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के प्रमुख मॉड्यूल को पृथ्वी की निचली कक्षा की ओर ले जा रहा था। लेकिन अब इस रॉकेट के मलबे के पृथ्वी पर गिरने को लेकर चिंता बनी हुई है। इसका वजन करीब 18 टन है और दशकों में पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित होकर गिरने वाली ये सबसे बड़ी वस्तु है। इस पर चीन ही नहीं बल्कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की भी नजर बनी हुई है। गुरुवार को अमेरिका ने कहा कि उसकी इस रॉकेट पर नजर है, लेकिन फिलहाल इसे नष्ट करने की योजना नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा, हम आशा करते हैं कि उस जगह गिरेगा जहां किसी को कोई नुकसान ना हो। उम्मीद है कि समुद्र में या ऐसी किसी जगह पर। पृथ्वी पर कब तक पहुंचेगा? अंतरिक्ष के कचरे पर काम करने वाले कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस रॉकेट के रविवार तक पृथ्वी पर पहुंचने की संभावना है। हालांकि ऐसे मामलों में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। 29 अप्रैल को प्रक्षेपण के बाद से लॉन्ग मार्च 5B लगातार नीचे गिर रहा है। रॉकेट का मलबा कितनी तेजी से नीचे गिरता है, ये ऊंचाई पर हवा के घनत्व और खिंचाव पर निर्भर करता है, लेकिन इस सब की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। आमतौर पर रॉकेट का मलबा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल जाता है। हालांकि उसका भी कुछ हिस्सा बचने की संभावना होती है, जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। अमूमन ये टुकड़े बहुत छोटे होते हैं। 1 साल पहले पाइप के आकार का रॉकेट का ऐसा ही मलबा अफ्रीका के आइवरी तट पर पहुंचा था। रॉकेट के मलबे से किसी को नुकसान पहुंचने की संभावना बहुत कम होती है। इसकी वजह ये नहीं है कि पृथ्वी के अधिकतर हिस्से में पानी है, बल्कि ये है कि जमीन का बड़ा हिस्सा निर्जन है। चीन पर लापरवाही का आरोप। चीन ने इससे इनकार किया है कि इतनी बड़ी वस्तु की अनियंत्रित वापसी में लापरवाही बरती गई है। चीनी मीडिया ने रॉकेट के मलबे से नुकसान पहुंचने की बात कहने वाली पश्चिमी रिपोर्टों को बढ़ा चढ़ाकर किया गया प्रचार बताया है। साथ ही संभावना जताई है कि रॉकेट अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में कहीं गिरेगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने वायुमंडल विशेषज्ञ सांग जोनपिंग के हवाले से लिखा है कि चीन का स्पेस मॉनिटरिंग नेटवर्क इस पर कड़ी निगरानी रखेगा और नुकसान को लेकर जरूरी उपाय करेगा। लेकिन अमेरिका में हॉवर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स में जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट जोनाथन मैकडॉवेल कहते हैं, इससे चीन की छवि पर बुरा असर पड़ा है। ये वाकई एक लापरवाही की तरह देखा जाता है। इस रॉकेट का दोबारा प्रक्षेपण किया गया है। आइवरी तट पर पड़ा मलबा पिछले रॉकेट का ही है, जो इस रॉकेट की तरह ही था। 1979 के स्काईलैब के बाद से अब इन दोनों घटनाओं में इतनी बड़ी वस्तु को अनियंत्रित तरीके से पृथ्वी में प्रवेश करने के लिए जानबूझकर छोड़ दिया गया है। फिलहाल चीन के इस रॉकेट का मलबा पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। ये मलबा 1 से 2 दिन में ही पृथ्वी पर गिर सकता है, लेकिन कहां, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।